हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़रीन और इस चैनल पर मैं इंग्लिश ग्रामर वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करती हूं। और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या हैं? चलिए मैं बताती हूँ। सो जनरली इंग्लिश में हम लोग ए, एंड और द को आर्टिकल कहते हैं। आई रिपीट, ए, एंड और द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि हर एक टॉपिक में उसके कैटेगरीज होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर भी आर्टिकल्स के टू टाइप्स हैं। आर्टिकल्स के टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो उसमें एक टाइप है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा टाइप है डेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन है, मतलब ए और एन को हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आई रिपीट, ए और एन को हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आई रिपीट, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल्स और टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगी यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब ए और एन के यूजेस, उपयोग। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसके नोट्स ले सकते हैं, आपको बाद में काम आएंगे। आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। पहला पॉइंट है ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये पहला पॉइंट है, मतलब ए जो है आर्टिकल ए कॉन्सोनेंट लेटर के पहले यूज़ होता है। मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स तो आप जानते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इन सब के आगे ए यूज़ होता है। आई रिपीट, ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर्स, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है उसके आगे ए अप्लाई होगा, उसके आगे कंसोनेंट लेटर्स के आगे ए अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि अ गर्ल, यहाँ पर गर्ल जी जो है वो क्या है, ये जी जो है वो क्या है, एक कंसोनेंट लेटर है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गर्ल मतलब जी जो है वो कंसोनेंट लेटर, मतलब यहाँ पर कंसोनेंट लेटर है, इसलिए इसके आगे ए लगेगा। और दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, पेन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी, फर्स्ट लेटर पी है। पी मतलब ये कॉन्सोनेंट लेटर है, ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसके आगे आर्टिकल ए लगा हुआ है। मतलब जब भी आपको आर्टिकल्स में पहला लेटर कंसोनेंट का दिखे तो उसके पहले आपको आर्टिकल ए यूज़ करना है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टिकल एन कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल ए कंसोनेंट लेटर्स के पहले यूज होता है, ठीक वैसे ही आर्टिकल एन भी वोवेल लेटर्स के पहले यूज होता है। वोवेल लेटर्स तो आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उन लेटर्स के पहले आर्टिकल एन यूज होता है। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, एन आई। तो आप देख सकते हैं कि इन सब वर्ड्स का पहला लेटर जो है वो एक वोवेल से स्टार्ट होता है, जैसे कि ए, ई, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, आर्टिकल एन यूज़ होगा। तो जब भी आपको आर्टिकल्स में पहला लेटर वोवेल का दिखे तो वहाँ पर उस लेटर के आगे आपको आर्टिकल, ठीक है, और वोवेल लेटर्स के आगे आर्टिकल एन यूज़ होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक पॉइंट आर्टिकल ए के बारे में पढ़ा और एक पॉइंट आर्टिकल एन के बारे में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल ए का और एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये आर्टिकल ए का सेकेंड पॉइंट है, ए इज़ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि आर्टिकल ए कंसोनेंट लेटर्स के पहले यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन के आगे भी यूज़ होता है। लेकिन कौन से कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशंस के आगे, वो कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशंस के आगे जो
वोवेल लेटर से स्टार्ट होते हों। नहीं जी, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है कि कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन के आगे ए लगेगा, लेकिन वो कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन जो है वो वोवेल लेटर से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, यूरोपियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर कौन सा है, वोवेल लेटर है, लेकिन जब हम इस पूरे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो कौन सा लेटर आएगा, वाई, यूरोपियन, वाई लेटर प्रोनाउंस होके आएगा। और वाई कौन सा लेटर है, कंसोनेंट लेटर है। तो बेटा जी मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब भी आपको आर्टिकल्स में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट में आए और उसका लेटर वोवेल से स्टार्ट हो तो वहाँ पर उसके आगे आपको आर्टिकल ए यूज़ करना है। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, आर्टिकल एन। अब हमने आर्टिकल ए के बारे में 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आर्टिकल एन के बारे में और एक पॉइंट जानते हैं। आर्टिकल एन यूज्ड बिफोर वोवेल प्रोनाउंसिएशन और ओवल साउंड। अब यहाँ पर आर्टिकल एन जो है ना वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन के आगे यूज़ होगा, मतलब वोवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो होगा उसके आगे यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो होगा ना वो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यम एल ए, यहाँ पर यम क्या है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन जब हम इसे एम को प्रोनाउंस करते हैं तो कौन सा लेटर बाहर आता है, ए, यम, मतलब ए लेटर बाहर आता है। और ए क्या है, वोवेल है। तो इसका यही मतलब हुआ कि एन जो है वोवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड के आगे यूज़ होता है और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कंसोनेंट होता है। फर्स्ट लेटर क्या होता है, कंसोनेंट होता है, ठीक है। आपको फिर से बता देती हूँ, सेकेंड पॉइंट एन का है। एन जो है ना वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड के आगे यूज़ होता है, लेकिन वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन वर्ड जो है ना वो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये थे ए और एन के यूजेस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल द के बारे में बताऊंगी और उसके नोट्स भी दूंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।